करण की इस सीरीज में हम आगे चलते हैं और अब बात करेंगे हम नागकरण की। इसको फनी भी बोला जाता है, जैसे नाग फनी हो गया ना शब्द, तो नाग भी बोलते हैं, फनी भी बोलते हैं। ठीक है। अब नाग जो करण है वो कब बनता है? जब प्रॉपर अमावस्या आ जाती है ना, जैसे अमावस्या की तिथि को हमने दो पार्ट में काट दिया था, तो पहले वाला पार्ट चतुष्पद बन गया था और दूसरे वाला पार्ट जो है वो अमावस्या बन गया। यानी जो प्रॉपर अमावस्या जो मिलेगी वो नागकरण में मिलेगी। ठीक है। तो कोई व्यक्ति यदि नागकरण में पैदा हुआ पड़ा है तो उसे समझ जाना चाहिए कि वो प्रॉपर अमावस्या की रात को पैदा हुआ होगा। ठीक है। अब नाग का मतलब क्या है? सांप हो गया, कोबरा हो गया। ठीक है ना। लेकिन नाग हमेशा जमीन के नीचे रहते हैं और जमीन के नीचे खजाने होते हैं, सोना होता है, रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है ना। तो ये नाग की क्वालिटी होती है। तो जमीन के नीचे से निकलने वाली सारी चीजें नागकरण के अंडर में आती हैं। तो अब नागकरण में जो लोग पैदा हुए हैं वो किस टाइप के होंगे? कहीं ना कहीं थोड़े से हार्श नेचर के हो सकते हैं या थोड़े जिद्दी नेचर के हो सकते हैं। ज्यादा सामाजिक होना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे लोगों में एक अलग सा आकर्षण होता है। और आकर्षण भी ऐसा कि यदि कोई व्यक्ति एक बार देख ले तो इन्हें भूल ना पाए और कहीं ना कहीं इनकी तरफ आकर्षित होता है। जैसे एक वर्ड बोलते हैं ना, हिप्नोटिज्म, हिप्नोसिस। ऐसे लोग अपनी पर्सनालिटी से ही सामने वाले को हील कर सकते हैं। इनकी ओरा में इतना दम होता है। काफ़ी इंटेलिजेंट लोग होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सिक्रेटिव होते हैं, रहस्यमयी हम इसे कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं, जो नागकरण के लोग हैं ना, ऐसे लोगों को अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करने चाहिए। कम से कम जो पार्टनर से रिलेटेड डीप सीक्रेट होते हैं वो बिल्कुल नहीं शेयर करने चाहिए। ठीक है। क्योंकि नाग करण का जो देवता है वो खुद नाग देवता है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे लोग हमेशा सीक्रेट अपने बचा के रखें। ठीक है। इसके अलावा इन लोगों को ये भी बोला जाता है कि हर किसी से जुड़ाव ना बनाए, मतलब ज़्यादा क्लोज नहीं आना चाहिए, इनके लिए बहुत अच्छा नहीं होता। क्योंकि ये थोड़े ना पॉजेसिव टाइप के लोग हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति इनके पास आए और थोड़ा सा दूर हो जाए तो इनको फिर डिप्रेशन आ जाता है, इनसिक्योरिटी बहुत जल्दी इनको महसूस होती है। तो ऐसे में इन लोगों को बहुत अच्छी जुड़ाव किसी से बनाने से बचना चाहिए, देख के बनाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा ऐसे लोगों को सच बोलना चाहिए। जितना सच बोलेंगे अच्छा रहेगा, और जितना झूठ बोलेंगे ना, बातों को छुपाना नाककरण के अंदर होता है। ऐसे लोगों को बातों को छुपाना नहीं चाहिए, सच बोलना चाहिए। इसके अलावा एडिक्शन कोई ना कोई, चाहे वो एडिक्शन दवाइयों की हो या अल्कोहल की हो, किसी भी चीज़ की एडिक्शन लगने का इनको चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है। ऐसे लोगों को जितना नेचुरल हो सके उतना ही बने रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए सामने वाले व्यक्ति को डिप्रेशन देने की बजाय खुशी दे। ऐसे लोग जितना खुशी बांटेंगे अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है। ऐसे लोगों को पानी से रिलेटेड मेडिसिन, लिक्विड मेडिसिन जिसे बोलते हैं ना, या पॉइजन, पॉइजन जैसे फिनाइल हो गया, ऐसे लिक्विड जो पॉइजन का काम करते हैं, जैसे तेजाब हो गया, ऐसे काम इनके बड़े चलते हैं। ठीक है। अंडरग्राउंड जमीन के नीचे से निकलने वाली कोई भी चीज़, चाहे वो मिनरल है, चाहे वो मेटल्स है, जियोलॉजी है, ये सारी चीज़ें इन्हें फ़ायदा देंगी। सिक्रेटिव कोई धंधा है वो भी इनको फ़ायदा देगा। ठीक है ना। ऐसे लोगों को ये चीज़ करनी चाहिए। इसके अलावा ऐसे लोगों को ना डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत ही जब आती है लाइफ में, नागकरण वालों को, जब ये दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा कभी भी ऐसे लोगों को ऋण नहीं लेना चाहिए, लोन नहीं लेना चाहिए। मतलब एक होता है ना कि बेमतलब में पर्सनल लोन ले लिया या कोई ज़रूरत नहीं है, या एकदम से कोई हैवी लोन लेके काम कर रहे हैं। नागकरण वाला जब भी लाइफ में फंसेगा ना, तो आप देखना दो चीज़ें होंगी: दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंसी
और कहीं ना कहीं लोन। अब आप देखते हैं जैसे जो जमीन में रिसोर्सेज होते हैं वहां नाग पाए जाते हैं। हमने एक बहुत पहले से चीज सुनी है कि जहां पे सोना गड़ा होता है वहां सांप भी होते हैं। तो नाग करंग के जो लोग होते हैं ना, इन्हें अपना गोल्ड नहीं सेल करना चाहिए जरूरत के वक्त, क्योंकि अगर ये गोल्ड सेल करते हैं तो इनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाती है। गोल्ड पहनना इनको बढ़िया रहता है, गोल्ड थोड़ा बहुत लेते भी है ना तो भी इनको प्रोग्रेस मिलती है, लेकिन जब ये गोल्ड सेल कर देते हैं ना परेशानी में, तब इनको और दिक्कत आती है। ठीक है ना। तो ये चीज इनको ध्यान रखना चाहिए। जैसे अब कोबरा है, किंग कोबरा, कोबरा का जहर व्यक्ति को मार भी सकता है, लेकिन जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है ना, कीमोथेरेपी जिसे बोलते हैं, उसमें कोबरा का जहर ही यूज होता है। अब नाग करंग के जो लोग हैं ना, इनमें अपने आप में बहुत पोटेंशियल है। अब वो अपने आप पोटेंशियल को यूज किस तरह से करेंगे, वो इनके ऊपर बात आ जाती है। तो ये चीज नागकरण के लोगों को देखनी चाहिए। हालांकि जो नागकरण है, मुहूर्त शास्त्र में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कोई नए काम के लिए, नई पूजा के लिए, नए संस्कार के लिए, नए बिजनेस के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये भी माना जाता है कि ऐसे लोग जब भी अपना कोई नया काम करने की कोशिश करते हैं ना, तो इनको बड़ी तकलीफ आती है। मतलब एक व्यक्ति जो काम कर रहा है वही काम इन्हें करना हो तो हद से ज्यादा एफर्ट इन्हें डालने पड़ते हैं। लेकिन यदि इनका काम किसी तरह शुरू हो गया तो वो कंटिन्यू रहता है, वो आसानी से बंद नहीं होता। हाँ, शुरुआत पे ही दिक्कत होती है सारी नाग की। हालांकि नाग शनिचर है अपने आप में अगर हम कुंडली देखें तो, और नाग का जो फन है वो राहु है। मैंने बोला ना इसको फनी भी बोलते हैं। जो टेल होती है वो तो केतु होती है। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले अपनी कुंडली का राहु चेक करना चाहिए, और अगर इन्होंने राहु बैलेंस कर लिया तो इनके कोई काम नहीं रुकते, इवन कंटिन्यू रहते हैं, परमानेंट चलते हैं। ठीक है। तो ये चीज इन्हें ध्यान रखनी चाहिए। तो मैंने नागकरण के बारे में बताया। धन्यवाद।